हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई विल डिस्कस बी सेल्स एंड टी सेल्स। तो हम लोगों ने जो इम्यूनिटी को पहले पढ़ा, इम्यूनिटी में हमने दो टाइप की इम्यूनिटी जो बुक में लिखी हुई है एनसीईआरटी में, वो हम लोगों ने डिस्कस किया कि दो टाइप की इम्यूनिटी होती है। एक हो गई आपकी इनेट इम्यूनिटी जो कि सेलुलर बैरियर से, फिजियोलॉजिकल बैरियर से, साइटोकाइन बैरियर से और फिजिकल बैरियर से मिलती है, यानी कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के रूप में स्किन प्रेजेंट है। अगर स्किन में एब्रेशन हो जाए, इंजरी हो जाए, कट हो जाए, तो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के रूप में वैसोडाइलेशन होता है, जिससे हिस्टामिन जैसे केमिकल्स रिलीज होते हैं और ये इन्फ्लामेशन कॉज करते हैं। तो वो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है। अगर ये फर्स्ट और सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस फेल हो जाता है तो हमारी बॉडी में कुछ ऐसी सेल्स हैं जो बी सेल्स और टी सेल्स, स्पेशली उसमें जो सेल्स आती हैं, ये सेल्स काम करती हैं। और ये सेल्स काम कैसे करती हैं कि ये सेल्स ही जो है ये क्या करती हैं, ये सेल्स हेल्प करती हैं बी सेल्स और टी सेल्स कि हम लोग क्या कर सकते हैं, बी सेल्स और टी सेल्स की मदद से क्या होता है कि ये बॉडी को इम्यूनिटी मिलती है जब प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यूनिटी जो है बॉडी हमारी लूज कर चुकी होती है। स्टूडेंट्स, तो ये जो बी सेल्स का और टी सेल्स का डिस्क्रिप्शन है, इसको मैं एक्सप्लेन करने से पहले ये चाहती हूँ कि थोड़ा सा मैं आपको चाहती थी कि डिस्क्रिप्शन बता दिया जाए, तो मैंने आपको बता दिया। तो बी सेल्स, द इम्यून सिस्टम इज बेस्ड ऑन द एक्टिविटी ऑफ टू टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट्स। तो ये जो बी सेल्स और टी सेल्स एक्चुअली क्या है, लिम्फोसाइट्स हैं। और जो लिम्फोसाइट्स होती हैं वो क्या होती हैं, लिम्फोसाइट्स एक्चुअली हमारी डब्ल्यूबीसी सेल्स है। ब्लड में तीन टाइप के कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, ब्लड के कंपोनेंट्स, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स। तो उसमें से जो डब्ल्यूबीसी है उनमें ग्रेन्युलोसाइट, अग्रेनुलोसाइट्स होती हैं। जो अग्रेन्युलोसाइट है उसी में पाए जाते हैं आपके लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। तो ये जो लिम्फोसाइट्स हैं, ये लिम्फोसाइट्स ही दो टाइप की होती हैं, बी लिम्फोसाइट सेल्स और टी लिम्फोसाइट सेल्स। इन्हीं को बी सेल्स एंड टी सेल्स कहा जाता है। ठीक है, ये बनती कहाँ है, बोन मैरो प्रिकर्सर है इनका, यानी कि बी सेल्स और टी सेल्स बोन मैरो में बनती हैं। साथ ही साथ बी लिम्फोसाइट्स फंक्शन ए फॉर्म ऑफ इम्यूनिटी, यानी एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं बी सेल्स, क्योंकि बी लिम्फोसाइट्स ही एंटीबॉडी बनाती हैं। तो ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम बी सेल्स का है। इसी तरह टी लिम्फोसाइट्स फंक्शंस इन सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, यानी सेल्यूलर इम्यूनिटी जो होती है वो टी लिम्फोसाइट्स की वजह से मिलती है। बी सेल्स ओरिजिनेट इन द स्टेम सेल्स ऑफ बोन मैरो, बट द साइट ऑफ देयर मैचुरेशन इज नॉट येट डिफाइंड। तो बी सेल्स जो है वो बनती कहाँ है, बोन मैरो में, और फिर मैचुरेशन उनका होता है। मैचुरेशन के बाद जो बी सेल्स हैं डेफिनेटली नहीं पता है, लेकिन फिर भी लीवर में, बोन मैरो में या टिश्यू में, टिश्यूज अलोंग गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है, माना जाता है कि यहाँ पर ये मैच्योर होती हैं। तो इसी तरीके से एक बहुत, इसका नाम बी सेल नाम क्यों पड़ा है, नाम इसलिए पड़ा है कि जो चिकन होता है, चिकन में एक ऑर्गन होता है जिसे कहते हैं बर्सा ऑफ फैब्रिसियस। तो चिकन में या बर्ड्स में ऐसा डिस्कवरी में पाया गया, रिसर्च पाया गया कि उनमें जो ये मैचुरेशन होता है, बी सेल्स का मैचुरेशन चिकन में बर्सा ऑफ फैब्रिसियस से होता है। तो बर्सा के बी से ही जो इसका वर्ड ले लिया गया, तो इसी को लिम्फोसाइट को बी लिम्फोसाइट कहने लगे। ठीक है, तो ये कभी कभी कॉम्पिटिशन में पूछ लिया जाता है, एक पॉइंट है। तो टी सेल्स आल्सो ओरिजिनेट फ्रॉम स्टेम सेल्स इन द मैरो, बट इमेच्योर सेल्स एंटर द सर्कुलेशन एंड पास थ्रू थाइमस ग्लैंड। तो टी सेल का जो टी है वो थाइमस के टी ग्लैंड से आया है, टी से आया है, थाइमस ग्लैंड के। तो इनका मैचुरेशन थाइमस ग्लैंड होता है, यानी कि टी सेल्स और बी सेल्स दोनों कहाँ बनती हैं, इनका फॉर्मेशन कहाँ होता है, ओरिजिन कहाँ होती है, बोन मैरो में, और मैचुरेशन बी सेल की अनडिफाइंड है, और जो टी सेल्स है वो थाइमस ग्लैंड में जाकर मैच्योर। आप समझ पा रहे होंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर्स बार बार मैं आपको नाम ले रही हूँ, उन स्ट्रक्चर्स का मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम दिखाती हूँ। तो डायग्राम आप देख पाएंगे थोड़ी देर में। ये देखिए, यहाँ पर आपको डायग्राम दिख रहा है। तो डायग्राम में आपको देखिए क्लियरली आपको पता चल रहा है, स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया गया है कि बोन मैरो है इसका प्रिकर्सर। तो बोन मैरो क्या होता है, जो लॉन्ग बोन होता है उनका जो सेंट्रल पोर्शन होता है, बोन मैरो जान लीजिए, जनरलाइज आप एक कंसेप्ट समझ लें। तो फिर उसके बाद जो इसी में बी सेल्स भी बनती हैं और इसी में टी सेल्स भी बनती हैं। ठीक है, जो टी सेल्स होती हैं ये यहाँ थाइमस ग्लैंड प्रेजेंट होती है, जो कि जो रिस्पिरेटरी सिस्टम में ट्रैकिया है, ट्रैकिया के नीचे यहाँ पास चेस्ट रीजन में थाइमस ग्लैंड पाई जाती है, यहाँ पर टी सेल्स का मैचुरेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए टी सेल्स का मैचुरेशन होता है। तो इस तरीके से ओरिजिन ऑफ बी सेल्स एंड टी सेल्स और उनका फंक्शन पता चल गया। और इनको बी सेल को बी सेल्स क्यों कहते हैं, टी सेल को टी सेल्स क्यों कहते हैं,
और ओरिजिनली ये क्या है, ओरिजिनली तो ये एक लिम्फोसाइट्स हैं, यानी ब्लड के कंपोनेंट है, ब्लड सेल्स हैं, और ब्लड WBC जो है, जो हमारा डिफेंस सिस्टम फॉर्म करती है, वो सेल्स हैं। तो आई होप आपको ये डिस्क्रिप्शन ठीक से समझ में आ रहा होगा, जिसमें कि बी सेल और टी सेल के बारे में आपको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन दी गई है। तो बी सेल, और स्पेशली एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको फिर से बताना चाहूंगी कि जो बी सेल्स होती है, इनकी वजह से ही एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, या और क्योंकि एंटीबॉडी कहाँ बन रही है, ये एंटीबॉडी लिम्फोसाइट बना रही है, बी लिम्फोसाइट बनाती है। बी लिम्फोसाइट क्या है, एक तरीके की WBC है, यानी ब्लड सेल है, और ब्लड क्या है, लिक्विड है, फ्लूइड के रूप में है। और जो एंटीबॉडी बन रही है वो भी कहाँ बनेगी, ब्लड में ही बन रही है, ब्लड फ्लूइड है। तो क्योंकि फ्लूइड है, ब्लड एक फ्लूइड है, और कभी ये यही WBC डिसिपिएट करके, यानी लीक आउट होकर के, लीक आउट होकर के ये टिश्यू फ्लूइड में आ जाती हैं और लिम्फ बनाती हैं। तो ब्लड में और लिम्फ में एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है और लिम्फोसाइट सेल्स प्रेजेंट होती है। तो इस तरीके से ये हमारी, इसीलिए एक टर्म दिया गया है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी टर्म दिया गया है। तो ह्यूमोरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, ये बी सेल्स करती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ह्यूमोरल इम्यूनिटी मिलती है, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी जो है, ये हमें इससे मिलती है। इसी तरीके से टी सेल्स हैं, टी लिम्फोसाइट्स हैं, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी देती हैं, सेल्यूलर इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। और ये दोनों ही एंटीबॉडी मीडिएटेड, जिसे ह्यूमोरल इम्यूनिटी भी कहते हैं, और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, सेल्यूलर इम्यूनिटी भी कहते हैं, ये दोनों किसका एग्जाम्पल है बेटा, ये दोनों ही एक्वायर्ड इम्यूनिटी के एग्जाम्पल हैं। तो कल भी हम लोगों ने इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ा था, और आप अपनी बुक में देखेंगे तो बुक में यही चीजें लिखी हुई हैं। तो ये डिस्क्रिप्शन यहीं पर मैं सम अप करती हूँ। इसके आगे हम लोग आगे का जो पार्ट है वो अभी डिस्कस करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट सेल्स ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स। अब यहाँ पर आपको सिंपली सिर्फ बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट्स का भी इनका जो है ना, इनका कंपैरिजन पूछा जाता है कि बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स में डिफरेंस क्या है। तो पहले आप बता दीजिए कि ओरिजिन दोनों की कहाँ है, बोन मैरो में है, बट मैचुरेशन बी लिम्फोसाइट्स का लीवर में है, जनरली आप बता सकते हैं, और टी लिम्फोसाइट्स का थाइमस ग्लैंड में। इसी तरह से एक डिफरेंस आप बता सकते हो कि जो बी सेल्स होती हैं वो ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं, और टी सेल्स सेल मीडिएटेड सेल्यूलर इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। और जो इसके अलावा आप बता सकते हैं कि जो लिम्फोसाइट्स है, हाउ दे एक्ट, हाउ दे रिस्पॉन्स इन इम्यून सिस्टम, यानी ये किस तरीके का इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है। तो जो बी लिम्फोसाइट्स होती हैं वो एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कर सकती हैं, और एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर हम पढ़ चुके हैं, वाई शेप के होते हैं। H2 इन्हें कहा जाता है क्योंकि दो हैवी चेन होती है, दो लाइट चेन होती है, जो बुक में डायग्राम बना हुआ है। जो लॉन्ग चेन होती है उसे हैवी चेन कहते हैं, और जो स्मॉल चेन होती है, शॉर्ट चेन होती है, उसे लाइट चेन कहते हैं। तो एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर, एंटीबॉडी बहुत सारे टाइप के होते हैं, कॉमनली इन्हें इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स कहा जाता है। तो ये जो इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है, और ग्लोबुलर प्रोटीन है, एक्चुअली एंटीबॉडी क्या है, एक तरीके का प्रोटीन है। तो इसीलिए इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने वाले प्रोटीन है, और हमारी बॉडी को ये क्या करते हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। तो इसीलिए इनको इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स टर्म दिया गया है। ग्लोबुलर गोल गोल प्रोटीन्स होती हैं, और प्रोटीन बनाती है जो स्ट्रक्चर एंटीबॉडी, वो अलग होता है, वाई शेप का स्ट्रक्चर होता है। तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स के भी टाइप होते हैं, IgA, IgM, IgG, IgD, IgE, IgG। तो ये जो 5 टाइप्स के इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं, एंटीबॉडीज हैं, इनका एक अलग से वीडियो मैं अभी अपलोड करूंगी, जो सिर्फ और सिर्फ एंटीबॉडीज के बारे में होगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं इस डिस्क्रिप्शन को समअप करती हूँ। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा, और अब हम लोग आगे का जो पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।